गाड़ी में एसी ठीक नहीं है क्या? क्यों? तुम पसीने से भीगे हुए हो। ओह, वो मेरे आशय को समझ गया। हो करके हंसते हुए बोला, अरे ऐसी बात नहीं है साहब। दरअसल बड़े साहब ने कहा कि जब अकेले हो तो एसी मत चलाया करो। क्यों? पेट्रोल ज्यादा लगता है ना। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। मैं मुस्कुरा पड़ा। रोड पर उफान भरते हुए मैं उस घर तक पहुंच गया जहां पर मैंने फोन किया था। घर के लोग मुझे बेहद सभ्य नजर आए। उन्होंने जिस दरियादिली से मेरा स्वागत किया उसने मुझे लखनऊ की मेहमान नवाजी की याद दिला दी। मैं लगभग आधे घंटे तक वहां ठहरा रहा, मगर इस आधे घंटे के दौरान उन्होंने मुझे सिर्फ इतनी ही जानकारी दी कि पत्नी से तलाक के बाद से लेकर बेटी के कत्ल तक की घटना के बारे में संजय ने फोन करके सिर्फ इतना कहा था कि इन सब मसलों पर उसे फंसाया जा रहा है, मगर वो हार नहीं मानेगा, जल्दी ही घर आकर उन सब से बात करेगा। ये कहते कहते उस बुजुर्ग महिला की आंखें डबडबा आईं। महिला से मिलने के बाद मुझे समझने में देर नहीं लगी कि ये लोग संजय के बेहद करीबियों में से एक हैं। मैंने उनसे रिश्ते के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं किया। चलते वक्त मेरे द्वारा ये पूछे जाने पर कि उसके बारे में सही जानकारी मैं कहां से हासिल कर सकता हूं, उन्होंने कहा, संजय कई बार आलमबाग के एक वकील के बारे में हमसे जिक्र किया करता था। हो सकता है वो वकील उसका मददगार बन गया हो। जी धन्यवाद। वकील के बारे में कुछ और जानकारी लेकर मैं वहां से निकल गया। अगले 15-20 मिनटों में मैं वकील के घर पहुंच गया। ड्राइवर को बाहर ही रहने का इशारा करके मैं जो ही अंदर घुसा, हवा की गति से आ रही एक युवती अचानक मुझसे टकरा गई। आई एम सॉरी। वो कब और किस हाल में कह गई मैं समझ ही नहीं पाया। जब पलट कर उसकी ओर देखने का मौका मिला, वो आंधी सी इठलाती हुई दरवाजे की ऊंची सीढ़ी लांग रही थी। मैं देर तक उसके बारे में सोचकर अपना वक्त नहीं खराब करना चाहता था। मैं हॉल पार करके जैसे ही एक सकरी गैलरी में दाखिल हुआ, एक दुबला पतला सा वृद्ध मेरे सामने आ गया। क्या आप वकील अंसारी हैं? मैं जरा झेंपते हुए पूछा। वो कुछ पलों तक मेरी ओर संदेहपूर्ण निगाहों से देखता रहा, फिर अपने सूखे पतले होंठों को लहराते हुए बोला, जी आपका परिचय? राज नाम है मेरा, संजय का दोस्त। संजय को तो जानते होंगे आप। मैं दिल्ली से आया हूं और संजय के बारे में मुझे आपसे कुछ जानकारी चाहिए। क्या आप मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? मैं एक ही सांस में सब कुछ कह गया। एक साथ इतने सवाल उनके कानों से टकराए तो उसकी आंखें जैसे बाहर निकल आई। उसने नाक तक सरक आए अपने चश्मे को संभाला और फिर लंबी दाढ़ी के बालों को सहलाते हुए बोला, महानुभाव, मैं समझ गया, आप संजय के मुकदमे के बारे में जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल ठीक समझा आपने। मैं हकला पड़ा। संजय साहब से मैं कई बार मिल चुका हूं, बहुत अच्छे इंसान हैं, खुदा उन पर रहम करे। लंबी सांस खींचते हुए उसने ऊपर की ओर देखा। मुझे सचमुच खेद है कि अंसारी साहब उनसे नफरत करते हैं। तो क्या आप? मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। नहीं, उसने अपने दांत विहीन मुंह को खोल लिया। साहब उस सामने वाले कमरे में बैठे हैं, जाकर मिल लीजिए। उसने सामने कमरे की ओर इशारा किया। जी धन्यवाद। मैं एक बार फिर अर्थपूर्ण निगाहों से उस वृद्ध की ओर देखा, लेकिन आगे बढ़ गया। महानुभाव सुनिए। एकाएक वो पलट पड़ा। वो मेरे पास आकर धीरे से बोला, यदि आप मुझ पर विश्वास करें तो मैं कुछ बोलने की इजाजत चाहता हूं। उसने एक बार फिर अपने चश्मे को ऊपर की ओर सरकाया। बोलिए। मैं समझता हूं कि संजय साहब के बारे में वकील साहब से कुछ भी जिक्र करना सिर्फ उनके लिए परेशानी खड़ा करना है। क्यों? सहसा मेरे होंठ लहराए। मैंने तो सुना था कि संजय के वकील साहब से अच्छे ताल्लुकात हैं। माफ कीजिएगा, मैंने आपको अपना परिचय नहीं दिया। उसने गलियारे में इधर उधर देखा, शायद उसने कोई आहट सुनी। फुसफुसाते हुए कहा, मैं वकील साहब के लिए ही काम करता हूं, उससे भी पहले से, जब पहली बार संजय साहब वकील साहब से मिलने आए थे। वो यहां। उसने थोड़ी दूर पर लगे एक पुराने दरवाजे की ओर इशारा किया। उसी दरवाजे के पास खड़े खड़े संजय साहब ने मुझे आवाज दी थी, मगर बुजुर्ग होकर भी मैंने अहंकार नहीं दिखाया। मैं खुद उनके पास तक गया। उन्होंने मुझसे वकील साहब के ऑफिस के बारे में पूछा तो मैं खुद उन्हें वकील साहब के पास तक छोड़कर आया था। बोलिए, आप ये सब मानेंगे? मैंने कुछ नहीं कहा, खामोशी से उसकी बातों को सुनता रहा। जो जरूरी थी उन्हें भी और जो नहीं थी उन्हें भी। मुझे खामोश देखकर वृद्ध कहने लगा, आप मेरे ऊपर यूं ही विश्वास मत कर लीजिएगा। आप तसल्ली के लिए साहब से संपर्क करना चाहते हैं तो कर लीजिए। वैसे थोड़ी देर पहले इसी मुकदमे के लिए एक औरत भी आई थी। औरत? एकाएक मैं चौंक पड़ा। क्या वही औरत जो अभी अभी मुझसे टकराई थी? जी धन्यवाद। मैं पीछे की ओर पलटा और बाहर की ओर तेजी से भागा।
मुझे यकीन था वो औरत संजय की करीबी है, फिर भले ही वो संजय के पक्ष में हो या विपक्ष में। मुझे यूं पागलों से भागता देख रोड पर गाड़ी के पास खड़ा ड्राइवर हड़बड़ाकर चीख पड़ा, क्या हुआ साहब? कुछ नहीं। हड़बड़ाहट में मेरी सांसें फूल आई। क्या तुमने अभी यहां से किसी औरत को निकलते हुए देखा है? हाँ हाँ साहब, अभी अभी तो मेरे पास से गई है। किधर? इस ओर। उसने पश्चिम की ओर जाने वाली सड़क की ओर इशारा किया। उसका अपना निजी साधन था, मेरा मतलब कार या कुछ? नहीं साहब, टैक्सी से गई है, ड्राइवर ने कहा। अच्छा, तो चलो अपनी गाड़ी उस टैक्सी के पीछे लगाओ। मैं जैसे तैसे कार के भीतर घुसते हुए बोला। हमारी गाड़ी सड़क पर दौड़ पड़ी। वो मुझसे लिफ्ट मांगी थी साहब, फुर्सत में ड्राइवर खुद बताने लगा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। गाड़ी की रफ्तार बढ़ाओ और पीछा करो उसका। तभी अचानक जोर का झटका लगा, कार खड़ी हो गई। क्या हुआ? मैंने हैरानी से ड्राइवर की ओर देखा। टैक्सी। मैंने बाईं ओर गर्दन घुमाई, टैक्सी मेरे सामने थी। ड्राइवर तेजी से भागता हुआ टैक्सी के पास पहुंच गया। जी आप? ड्राइवर को देख युवती चौंक पड़ी। अभी तो आप कह रहे थे कि आप दूसरी ओर जाएंगे। हाँ, पहले कुछ ऐसा ही प्लान था। आइए आपको घर तक छोड़ देता हूँ। क्या मैं जान सकती हूँ कि ये मेहरबानी किस लिए? वो टैक्सी से उतरते हुए बोली, साहब को आपसे कुछ बात करनी है। कौन साहब? एकाएक वो मेरी कार की ओर लपकी। ओह, तो आप हैं। आंखों पर पहने बड़े बड़े काले चश्मे को नाक के आखिरी छोर तक सरकाकर वो कार के अंदर झांकते हुए बोली, मैं जरा जल्दी में थी, ठीक से मैं आपको सॉरी भी नहीं बोल पाई। तो अब बोल दीजिए। मैं धीरे से मुस्कुरा पड़ा। क्या सचमुच आप दोबारा सॉरी सुनने आए हैं? उसने अपने चश्मे को निकालकर सर पर रखते हुए गौर से मेरी ओर देखा। यदि मैं कहूं हाँ तो मैं दोबारा सॉरी बोल दूंगी। उसके होंठों पर शरारत भरी मुस्कान बिखर पड़ी। ओहो, मैं हंस पड़ा। वैसे आपसे कुछ काम था, उम्मीद है आप मेरी सहायता जरूर करेंगी। जी जरूर। वो भी मुस्कुरा पड़ी, नटखट अंदाज में बोली, मगर महापुरुष, क्या अब आप बताएंगे कि आपको हमसे काम क्या है? अच्छा, तो सब कुछ आप यहीं पूछ लेंगी। मेरे होठों में बिखरी मुस्कान गालों तक पहुंच चुकी थी। वो थोड़ी देर तक मेरी आंखों में कुछ खोजती रही, फिर एकाएक पीछे की ओर पलटते हुए कार का बैक डोर अपनी ओर खींचा और उसके खुलते ही धम से मेरे बगल में बैठ गई। लगभग 15 मिनट तक हमारी कार कई मोड़ लांघती हुई उसके घर के सामने जाकर खड़ी हो गई। जी यही है मेरा घर। गाड़ी से उतरकर घर की ओर इशारा करते हुए वो मुस्कुराई। मैंने गौर से देखा उस घर की ओर। वो घर नहीं, एक हवेली थी, खूबसूरत हवेली। आइए। घर का मुख्य द्वार खोलते हुए उसने मेरी ओर देखा। जी, मैं उसके पीछे पीछे चल दिया। हम बरामदे को पार करते हुए एक सीढ़ी का सहारा लेकर घर के दूसरे तल की पोर्च पर पहुंच गए। छोटी सी इस पगचाल के दौरान वो युवती कई बार गर्दन घुमा घुमा कर गुलाबी मुस्कान मेरी ओर उछालती रही। अपने उन कुछ मिनटों की यात्रा के दौरान मुझे मानने के लिए मजबूर होना पड़ा कि वो एक व्यवहार कुशल औरत थी, मगर मैं जल्दीबाजी में किसी भी नतीजे पर पहुंचने का पक्षधर नहीं रहा। क्या आप यहाँ बैठना पसंद करेंगे? उसने मेरी ओर देखकर कहा। फिर अचानक न जाने क्या हुआ, मैं कुछ उत्तर दे पाता उससे पहले ही वो कहने लगी, आप यहाँ मत बैठिए। सड़क पर आ जा रही गाड़ियों के कारण यहाँ शोर बहुत है। चलिए हम ड्राइंग रूम में बैठकर बात करते हैं। ठीक है। मैं उठकर खड़ा हो गया। कुछ कदम चलते ही हम ड्राइंग रूम पहुंच गए। मेरी निगाह एकाएक दीवारों पर गई तो उससे चिपक कर रह गई। उस हॉल को बेहद सुव्यवस्थित तरीके से सजाया गया था। वहां की सबसे खास चीज जो मेरे दिल को छू गई वो थी दीवारों पर लगी पेंटिंग्स, खूबसूरत पेंटिंग्स। आप बैठिए यहाँ, मैं कुछ नाश्ता पानी लेकर आती हूँ। हालांकि मेरा वहां नाश्ता पानी करने का कोई इरादा नहीं था, मगर फिर भी मैं मना नहीं कर पाया। वो अंदर चली गई। मैं दीवारों पर सजी पेंटिंग्स की ओर बढ़ गया। किस आर्टिस्ट की होंगी ये पेंटिंग्स? आर्ट राजेश सिंह आनंद। हाँ, यही लिखा था हर पेंटिंग में। मैंने उन्हें छू कर देखा। सारी मूल पेंटिंग्स थी। महंगी होंगी। आर्टिस्ट का नाम भी तो काफी जाना पहचाना सा था, संजय की तस्वीर। मैं का एक चौंक पड़ा। अलमारी पर रखे एक फूलदान को उठाकर देखने की लालसा में पता नहीं उसके किस हिस्से से छिटक कर वो तस्वीर फर्श पर गिर गई। मेरे कान खड़े हो गए। उस घर से संजय का कुछ खास संबंध है। मुझे ये समझने में बहुत देर नहीं लगी। सच कहूं तो पल भर के लिए लगा कि वो खूबसूरत युवती संजय की नहीं। मुझे अपने विचारों को वापस लेना पड़ा। इतनी हंसमुख, सरल, बिंदास स्वभाव वाली औरत तलाकशुदा कैसे हो सकती है, खासकर जिसने अभी अभी अपनी बेटी खोई हो? नहीं, बिल्कुल नहीं।